आप यदि वृंदावन जाएं तो आप देखेंगे कि वृंदावन में हजारों पश्चिमी लोग वह निवास करने को आतुर हैं। अपने देशों को छोड़कर वो भारतीय सभ्यता को अपना रहे हैं। यद्यपि वो सीधे भारतीय सभ्यता को तो नहीं अपना रहे, लेकिन इस्कॉन से जुड़ रहे हैं और इस्कॉन का प्रभाव, इस्कॉन की प्रसिद्धि पूरी दुनिया में बढ़ रही है। आप सोचते हैं कि इसके पीछे क्या कारण है? इसके पीछे कारण एक ही है कि पश्चिमी जगत में जो भौतिक उन्नति थी वो अपने चरम शिखर पर है। वहाँ उन्मुक्त भाव है, लिबर्टी की आशा है। वहाँ कोई पूछने ताछने वाला ना तो हो, ना उनसे कोई बात करे। ऐसे में बच्चों के अंदर स्वच्छंद भाव बहुत तेज़ी से आगे बढ़ता जा रहा है। वहाँ की सरकारें भी इसको प्रोत्साहन दे रही हैं। तो वहाँ समाज के अंदर एक अलग स्थिति बन गई है। स्थिति ऐसी बन गई है कि जिन माँ बाप ने स्वयं स्वच्छंदापूर्वक अपने जीवन साथी का चुनाव किया, लव मैरिज से अपने गृहस्थ जीवन की शुरुआत की, जब ऐसे माँ बाप के बच्चे स्वच्छंदकारी हो जाते हैं, लिबर्टेड को अपना लेते हैं, वो किसी तरह की टोक पसंद नहीं करते, किसी तरह की पूछताछ से विश्वास नहीं करते, तब उन माँ बाप को पहली बार पता चलता है कि शायद वो अब एक दूसरी दुनिया में प्रवेश कर रहे हैं। क्योंकि पश्चिमी जगत में माँ बाप इस समस्या को लेकर पीड़ित हैं कि उनकी छोटी छोटी बच्चियाँ, 12-13 साल की बच्चियाँ गर्भ धारण करने लगी हैं, और वो जब घर आती हैं, चाहे वो स्कूल से आएँ चाहे कहीं और से आएँ, जब वो बताती हैं अपने माँ बाप को कि डैडी आई एम प्रेग्नेंट, मदर आई एम प्रेग्नेंट, तब उनकी माँओं के ऊपर कितना गहरा प्रभाव पड़ता होगा। यदि ऐसा ही बच्चे भी करते हैं, पुरुष लड़के भी यही व्यवहार करते हैं कि 13-14 साल के बाद यदि उनको टोक दिए जाए, उनको पूछ लिए जाए, तो पुलिस कंप्लेन कर देते हैं। तो ऐसी विकट स्थिति में वहाँ का समाज कुछ ऐसी स्थिति में फंस गया है कि उसको समझने में कुछ नहीं आ रहा कि वो क्या करे। क्योंकि वहाँ जो भौतिकता की जो सीमा है वो चरम शिखर पर पहुँच गई है। वहाँ हर तरह के साधन सहजता से उपलब्ध हैं, लेकिन मानव संवेदना, जो सहनशीलता होती है, जो परस्पर संबंध होते हैं, परस्पर सम्मान होते हैं, जो माँ बाप बच्चों के प्रति लगाव का भाव रहता है, वो शून्य स्तर पर पहुँच गया है। भौतिक उन्नति तो शीर्ष पर है, लेकिन व्यक्तिगत संबंध, व्यक्तिगत स्वभाव व्यवहार की जो सीमा है वो निम्नतम स्तर पर चली गई है। तो आप अंदाज लगा सकते हो, यदि किसी दंपत्ति की 12-13 साल की बेटी गर्भ धारण कर ले, प्रेग्नेंट हो जाए, अब उसको ये नहीं मालूम कि किससे हुई है और उस बच्चे को करेगा क्या, क्योंकि अभी तो उसकी खेलने की उम्र है, अभी तो उसने अपनी शिक्षा को पूरा नहीं किया, अभी तक उसने अपने जीवन के बारे में सोचना भी शुरू नहीं किया, और वो माँ बन जाती है। तो ऐसे में वहाँ का समाज बहुत त्रस्त स्थिति में है। और ये सीमा सिर्फ पश्चिमी जगत तक सीमित नहीं है, ये स्थितियाँ पूरे देश में बढ़ती जा रही हैं। यदि आंकड़े देखें तो यूरोप में आज के समय 15 साल से कम उम्र की कम से कम 45% लड़कियां गर्भ धारण करने लगी हैं, जिनका विवाह नहीं हुआ, जिनका कोई जीवन साथी अभी सुनिश्चित नहीं है, लेकिन प्रेग्नेंट हैं और वो माँ बनने की स्थिति में, या उनमें से बहुत सारी लड़कियां माँ बन भी चुकी हैं। ये स्थिति अमेरिका की भी है, और ये स्थिति भारत में भी पैदा होने लगी है। तो भारत में भी जब से स्वच्छ अपने मर्जी का जीवन साथी चुनने की प्रवृत्ति हावी होने लगी है, इसके लिए सरकार और न्याय पद्धति भी काफ़ी हद तक जिम्मेदार है। शायद उन्होंने उस परिस्थिति को पूरी तरह से भांपा नहीं, लेकिन अब भारत में भी स्थितियां बहुत तेज़ी से बदल रही हैं। यहाँ भी लिव इन रिलेशन और बिना मैरिज के बच्चे पैदा करने की प्रवृत्ति बढ़ रही है। भारत के बहुत सारे अस्पताल तो इसी पेशे पर निर्भर हैं कि वहाँ ऐसे अनवांटेड अबॉर्शन होते हैं, और ऐसे अनवांटेड अबॉर्शन की कमाई पर ही ये अस्पताल जिंदा हैं। तो ऐसी स्थिति में आप सोच सकते हो कि हमें भविष्य में कैसी स्थिति का सामना करना पड़ सकता है। संवेदना मर जाए तो वो समाज संवेदना शून्य हो जाता है, उसकी विवेक बुद्धि काम नहीं करती, फिर उनमें कोई लगाव का भाव नहीं रहता, फिर वो एक मशीन बन के रह जाते हैं। जैसे मशीन के साथ आप ज़्यादा समय व्यतीत नहीं कर सकते, मशीन को आप नियंत्रित तो कर सकते हैं, लेकिन मशीन के साथ आप अपनीयता का भाव नहीं प्रकट कर सकते। तो ऐसे में हम एक ऐसे समाज की तरफ जा रहे हैं, यहाँ चारों तरफ अंधकार ही अंधकार है, और इसीलिए पश्चिमी जगत अब उस भौतिकता से, उस स्वच्छंदता से, उस लिबर्टी से बोर होने लगा है, और एक ऐसे समाज में, ऐसे
फिलॉसफी की तलाश में हैं जो उनको कुछ सुकून दे सके, कुछ संतुष्टि दे सके, कुछ मानवीय अनुभूतियाँ प्रदान कर सके। इसीलिए आज पश्चिमी जगत में इस्कॉन जैसी संस्थाएं बहुत पॉपुलर हो रही हैं, या पश्चिमी जगत योग और भारतीय फिलॉसफी की तरफ एक तरह से दीवाना बनता चला जा रहा है। क्योंकि आप ऐसे पश्चिमी जगत के लोगों से बात करोगे तो वो एक चरम स्थिति को छोड़ के भारत आ रहे हैं। जो अच्छी नौकरी करते थे, अच्छे पढ़े थे, उनके पास हर तरह के सुख साधन थे, लेकिन उस सब को छोड़कर वो भारत के ऐसे गांवों में, आप वृंदावन जाएंगे तो वृंदावन छोटा सा शहर है। वृंदावन की बात क्यों करो, वृंदावन से निकल के आप गोवर्धन चले जाओ, राधा कुंड चले जाओ, बरसाना चले जाओ, यहाँ सब पश्चिमी जो सभ्यता के पले बसे लोग हैं, वहाँ किराए पर रहने पर बात है। यहाँ वहाँ अपना आदमी रहना नहीं चाहता। बरसाने में बरसाने का आदमी निवास नहीं करता, कि बरसाना और ये छोटे छोटे जो गांव टाउन हैं एक तरह से खाली हो गए। वो लोग ज़मीनें बेच रहे हैं, ये लोग वहाँ ज़मीनें खरीद रहे हैं। इस्कॉन अब अपनी जो सीमाएं कहाँ तक बढ़ा रहा है। आप जान के आश्चर्यचकित होंगे कि आधे से ज़्यादा वृंदावन इस्कॉन पर चलता है। मैं उसकी आर्थिक स्थिति को नहीं देख रहा, लेकिन मेरा अनुभव है कि ये इतने सभ्य उन्नत देश के लोग भारत के उन स्थान पर आके रहना पसंद कर रहे हैं, यहाँ वहाँ का लोग रहना पसंद नहीं करता। इसलिए आप जाएंगे, बरसाना जाएंगे, नंदगांव जाएंगे, आप राधा कुंड जाएंगे, वहाँ की ज़मीनें हैं, ये लोग खरीद के वहाँ निवास करना चाह रहे हैं, और वहाँ के लोग बेच बेच के दिल्ली, मुंबई या दूसरी तरफ पलायन कर रहे हैं। तो हमारे सामने भी ये स्थिति होने वाली है, और स्थिति होगी तो यहाँ घोर अवदास की डिप्रेशन की स्थिति बन जाएगी। और एक कारण भी है कि शहरों में डिप्रेशन की स्थिति बहुत तेज़ी से बढ़ रही है। डिप्रेशन सिर्फ आपको मानसिक उदासी नहीं देता, डिप्रेशन की स्थिति में आप आत्महत्या, आत्मग्लानि से भर जाते हैं, जीवन को समाप्त कर लेने का प्रयास करते हैं। जीवन प्रयास को समाप्त करने की आप कई बार प्रयास कर लेते हैं। ऐसे में आपका परिवार भी आपकी स्थिति को देखकर एक अनुमय जैसी स्थिति में चला जाता है। तो इसको लेकर भी हमें सोचने समझने की आवश्यकता